मध्यपूर्व में हालात एक बार फिर से विस्फोटक हो गए हैं। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर भीषण हवाई हमले करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमलों से बुरी तरह घायल ईरान ने जवाबी पलटवार किया और शुक्रवार को देर रात सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की तरफ से हुए ताजा हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। शनिवार को ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव को कम करने को लेकर चर्चा की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ चल रहे इजरायली सैन्य अभियानों सहित मध्यपूर्व में नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ईरान इसराइल के बीच तनाव को कैसे कम किया जाए इस पर चर्चा की और साथ ही उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे इस विवाद को सुलझाने में मदद मिले। ट्रंप ने युद्ध की तीव्रता को जल्द से जल्द कम करने की बात कही। पूरे तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद अमेरिका ने इस मामले से खुद को किनारे कर लिया था। आधिकारिक तौर पर यह बयान सामने आया था कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकी देते हुए ये तक कह दिया कि उन्हें इस हमले की पहले से जानकारी थी। ईरान के पास अभी परमाणु समझौता करने का समय है, डील कर लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया, अगर अब समझौता नहीं किया तो अगला हमला और भी खतरनाक होगा। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ईरान के हमले के बाद पलट गए ट्रंप। अब जब शुक्रवार रात ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए तो फिर ट्रंप के सुर बदल गए। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से इस मामले में चर्चा की और जल्द से जल्द तनाव को कम करने के लिए एक तरह से सऊदी से मदद मांगी। सऊदी ने किया था ईरान का सीधा सपोर्ट। सऊदी ने शुक्रवार को इसराइल हमले का विरोध किया था। सऊदी का कहना था कि इसराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है। सऊदी ने इसराइल पर ईरान को भड़काने का भी आरोप लगाया। वहीं ईरान के पलटवार के बाद अमेरिका ने संधि के लिए सऊदी से संपर्क साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की। ट्रंप ने सऊदी से कहा कि इस मसले को तुरंत सुलझाने में अमेरिका की मदद करें। हाल के दिनों में ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के कूटनीतिक रिश्ते बेहतरीन रहे हैं। ईरान ने दागी 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। इसराइल पर ईरानी हमले ईरानी समयानुसार लगभग 1:30 बजे शुरू हुए, जो ऑपरेशन के तीसरे चरण के तहत किया गया। पहले के चरण में कई रणनीतिक इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने इस ऑपरेशन की पुष्टि 24 घंटे से भी कम समय में कर दी थी। ANI ने द टाइम्स ऑफ इसराइल के हवाले से बताया कि अब तक ईरान ने इसराइल पर 2 बार में लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव में सबसे ज्यादा तबाही। सुबह जो तबाही के वीडियो सामने आए उसने इसराइल में बचे भयंकर तबाही को सामने ला दिया। हमलों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। कई इमारतें धराशायी हो गई, सड़कों पर क्षतिग्रस्त गाड़ियां देखी गई जिनके ऊपर मलबा पड़ा था। लोग डरे सहमे घटनास्थल के आसपास जमा हो गए थे। यह हमला इसराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कई खबरों में ये तक दावा किया गया है कि कई महत्वपूर्ण टारगेट को भी इस दौरान ईरान ने निशाना बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। 13 जून 2025 को जहां इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और साथ ही कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर और कई वैज्ञानिक मारे गए, तो वहीं इसके जवाब में ईरान ने बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई अन्य शहरों को बुरी तरह दहला दिया। इस दौरान बताया जा रहा है कि ईरान ने कई ड्रोन और साथ ही 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका जहां इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है, तो वहीं अब दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां भी अपनी अपनी पोजीशन लेती हुई नजर आ रही हैं। इनमें 2 शक्तियां यानी चीन और रूस अब ईरान के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं।
आपको सबसे पहले बताते हैं कि ईरान के दोस्त चीन ने इस हमले को लेकर क्या कहा है। चीन ने इस हमले को लेकर साफ तौर पे नाराजगी जताई है और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इजराइल को अपना ये अभियान तुरंत रोक देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शनिवार को हुई बैठक में चीन ने कहा कि इजराइल की ओर से ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन जिस तरह से किया गया है, चीन उसकी कड़ी निंदा करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि चीन संघर्षों के विस्तार का विरोध करता है और इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसे लेके चीन काफी चिंतित है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. चीन ने जोर देकर कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन और ईरान की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। चीन और ईरान काफी करीबी साझेदार माने जाते हैं। खासतौर पे ऊर्जा और रक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं में हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सहयोग काफी बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर लाइव हिंदुस्तान ने आपको दिखाई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ईरान ने चीन को हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है और तभी से ये माना जा रहा था कि ईरान को इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में इजराइल उस पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में उसे इस तैयारी के रूप में देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें रशिया की, रूस की, तो वो भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। ईरान पर इजराइल के हमले को उसने अकारण बताया है, यानी बिना वजह का बताया है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए रूस ने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव जो है वो खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है, जिससे रूस चिंतित है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि हम पश्चिमी एशिया में तनाव के खतरनाक ढंग से बढ़ने पर बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। हम 13 जून की रात को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए इजराइल की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हैं। इसके अलावा रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया, जिससे तनाव न बढ़े। रूस ने अपने बयान में कहा कि हमारा ये यकीन है कि ईरान पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले लोग जो भी स्पष्टीकरण दें, ईरानी परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द कोई भी समझौता सैन्य बल से नहीं हो सकता। इसे केवल शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन और रूस ने ईरान का समर्थन किया है, उसके बाद इस तरह की आशंका बढ़ गई है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव आने वाले वक्त में बढ़ता है तो ये विश्व युद्ध की संभावना को मजबूत कर सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि रूस दरअसल ईरान को हर तरह की सैन्य सहायता देता रहा है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर काफी सहयोग होता रहा है। रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है, तो वहीं यूक्रेन के साथ जो रूस युद्ध लड़ रहा है उसमें उसने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि ईरान की तरफ से मुहैया कराए गए थे। ऐसे में अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो ये संघर्ष जाहिर तौर पे काफी बढ़ जाएगा। दरअसल रूस मध्य पूर्व में जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने की चाहत रखता है और ईरान के बहाने वो इसे पूरी करने की कोशिश कर सकता है। और वहीं एक बार फिर से अगर चीन की बात करें तो चीन भी रणनीतिक साझेदार है ईरान का, और वो भी सीधे तौर पे सैन्य हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है ईरान को वो आर्थिक मदद दे सकता है, हथियारों की मदद कर सकता है, जो युद्ध को लंबा खींचने में ईरान की मदद करेगा। अगर अमेरिका और इजराइल का गठबंधन मजबूत होता है तो चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस के हितों को सुरक्षित रखने के मकसद से ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ नजर आएगा। इससे जुड़े और भी अपडेट्स आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।